वेलकम टू द चैनल प्रवेक मैथ्स। इस चैनल पे आप लोगों को बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड, जैसा कि पिछले एक साल से आप लोगों को मैथ्स का वीडियो मिल ही रहा था, तो अब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें लेके चल रहे हैं, एक मैथ्स और जनरल साइंस। तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का आपको वीडियो मिलेगा, मैथ्स का भी और जनरल साइंस का भी। जैसे अगर हम मैथ सेक्शन की बात करते हैं तो हमने एवरेज का एक लेक्चर आपको दिया है, उसमें हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है। अभी क्या है कि उस पर हम लोग एवरेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्रिकेट पे बेस्ड होता है। क्रिकेट में बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज, मतलब आज की क्लास में आपका बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और अगर एग्जाम में आता है इन केस तो आप बहुत जल्दी उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है यहाँ पे टॉपिक वो चल रहा है एवरेज, और एवरेज में आज जो हम लोग बात कर रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग एवरेज की बात करेंगे। बैटिंग और बॉलिंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रिकेट में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग एवरेज की। बैटिंग एवरेज आप लोग क्या समझते हो कि बैटिंग एवरेज क्या होता है? देखो, जैसे अगर हम नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा बैटिंग एवरेज पे बेस्ड आता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो आपका सीधा सा जो बैटिंग एवरेज बताता है, जो बैटिंग एवरेज आपको बताएगा नॉर्मल क्वेश्चन, वो आपको ये बताता है कि जितना किसी प्लेयर ने टोटल रन मारा अपॉन जितनी इनिंग में मारा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, टोटल रन जितना लगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। लेकिन जो एग्जैक्टली बैटिंग एवरेज क्रिकेट में कैलकुलेट होता है, जिस पे बेस्ड हमारा एक बार पीओ मेंस में डीआई भी आ चुकी है, एग्जैक्टली बैटिंग एवरेज क्या होता है कि जितना उसने रन मारा और कितनी बार वो नॉट आउट गया, जितनी बार जितना उसने रन मारा और जितनी बार वो आउट होके गया। जो नॉट आउट वाली इनिंग होती है वो कैलकुलेट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेयर है जो 50 रन मारता है फर्स्ट इनिंग में, दूसरे में 20 मारा, तीसरे में फिर 50 मारा, फिर उसने 0 रन मारा, फिर 20 रन मारा, तो जो इसका बैटिंग एवरेज, इससे तो क्या होगा, इनका सम अपॉन 5। लेकिन जो एग्जैक्टली बैटिंग एवरेज होता है वो क्या होता है कि वो कितनी बार आउट हुआ। जैसे इसमें वो आउट हुआ, इसमें मान लीजिए वो नॉट आउट गया, इसमें वो नॉट आउट गया, इसमें नॉट आउट गया और इसमें भी वो नॉट आउट गया, तो जो उसका बैटिंग एवरेज होगा वो कितना होगा, 50, 50, 100, 140 अपॉन कितनी बार वो आउट हुआ। तो कितनी बार आउट हुआ है, एक बार, तो जो उसका बैटिंग एवरेज होगा वो क्या होगा, 140 होगा। तो क्रिकेट में जो बैटिंग एवरेज होता है, एग्जैक्ट बैटिंग एवरेज ऐसे कैलकुलेट होता है। लेकिन जो आपका नॉर्मल बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन आता है, मतलब जो 2 नंबर का, 1 नंबर का बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस में रहेगा, वो हम इस पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से पहले आप पहले जो एवरेज का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, इसके पहले वाला, उसको देखना। उसके बाद आप बैटिंग एवरेज हो, कोई भी एवरेज का क्वेश्चन हो या कोई भी एवरेज का वीडियो हो, उसके बाद ही आप देखना, पहले आप उस वाली वीडियो को देखना। ठीक है, तो अभी हम जैसे बैटिंग एवरेज आपको बताया कि टोटल इनिंग अपॉन जितनी बार वो आउट हुआ, बट नॉर्मल क्वेश्चन में हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरेज क्या होता है, मतलब अब अगर आप एक बैटिंग एवरेज को डिफाइन करोगे तो क्या होगा कि जैसे किसी प्लेयर ने अलग अलग रन मारा हर इनिंग में, तो हमने एवरेज को किस कॉन्सेप्ट पे ले गए थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे, कि एवरेज कौन सा नंबर होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई प्लेयर हर इनिंग में सेंचुरी मार रहा है, हर इनिंग में 101 मार रहा है, 105 मार रहा है, ऐसा नहीं होता। मतलब किसी में वो 0 रन पे जाएगा, किसी में वो 100 मारेगा, 200 मारेगा, 250 मारेगा। तो अब क्या होगा कि हमने सारे रन को निकाला और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जितना सबके पास इक्वल रन गया होगा वो रन क्या होगा, बैटिंग एवरेज हो जाएगा। लेकिन बैटिंग एवरेज कैलकुलेट करने का मेथड ये वाला है जो नॉर्मल क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, बट एग्जैक्ट जो बैटिंग एवरेज होता है वो टोटल रन्स अपॉन जितनी बार वो आउट होके ग्राउंड से जाता है वो इनिंग कैलकुलेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पे बॉलिंग एवरेज की। बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि बॉलिंग एवरेज क्या है। बॉलिंग एवरेज वो होता है कि जितना वो रन दे के एक विकेट लेता है, मतलब रन्स, जितना उसने रन दिया अपॉन नंबर ऑफ विकेट, जितना वो विकेट ले रहा है। जैसे अगर कोई प्लेयर 50 रन दे के 2 विकेट लेता है तो उसका बॉलिंग एवरेज कितना होगा, 25 रन्स होगा। तो बॉलिंग एवरेज ऐसे चलेगा, बैटिंग एवरेज आपको बता दिया गया है।
बाकी अब बात ये है कि जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बॉलिंग एवरेज का, कि उसमें ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है, कई बार दिया भी है, कि बॉलिंग एवरेज उसका इम्प्रूव हो गया। जैसे उसका बॉलिंग एवरेज पहले वो देगा कि 12.8 था, फिर वो बोलेगा उसने आगे ऐसे ऐसी परफॉर्मेंस की अगले 5 मैचेस में, या अगला 5 विकेट उसने इतना रन दे के लिया और उसका बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव हो गया 0.8 पॉइंट, इम्प्रूवमेंट हो गया बॉलिंग एवरेज में। तो अगर बॉलिंग एवरेज में इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको क्या लगता है कि बॉलिंग एवरेज ऐसे इम्प्रूव होगा या फिर बॉलिंग एवरेज इम्प्रूवमेंट होने के लिए ऐसा करना पड़ेगा? तो जैसा हमने ये देखा है अभी कि बॉलिंग एवरेज क्या होता है कि कोई एक विकेट कितना रन दे के ले रहा है, तो ऑब्वियसली जो कम रन दे के एक विकेट लेगा उसका बॉलिंग एवरेज ज़्यादा अच्छा होगा, और जो ज़्यादा रन दे के एक विकेट लेगा उसका बॉलिंग एवरेज कम होगा, तो उस कम अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उसका बॉलिंग एवरेज हमें इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली बॉलिंग एवरेज कम होना चाहिए। अगर बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव करना है तो बॉलिंग एवरेज कम होगा, मतलब जो प्लेयर 13 रन दे के एक विकेट ले रहा है और कोई प्लेयर 12 रन दे के एक विकेट ले रहा है, तो कौन सा अच्छा बॉलर है? जो 12 रन दे के एक विकेट ले रहा है। तो अगर कहीं पे भी एवरेज के क्वेश्चन में बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव्स बाय 0.2 पॉइंट, बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव्स बाय 1 रन, तो इसमें हमें क्या करना होगा, अगर इम्प्रूवमेंट बॉलिंग एवरेज में हो रहा है तो उतना हमें डिक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे जैसे पहले बॉलिंग एवरेज इतना था, अब अगर उसका 0.8 पॉइंट इम्प्रूव करना होगा तो नया वाला बॉलिंग एवरेज ये करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट एग्जाम टाइम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अभी मुझे लगता है आप लोगों को बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज क्रिकेट में क्या होता है ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बैटिंग एवरेज पे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस वीडियो एवरेज का बनाया है, और उस पे जो भी हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास कि एवरेज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट प्लेयर था, बैट्समैन था, जिसका बैटिंग एवरेज हमें दिया हुआ है, जिसका बैटिंग एवरेज था कितना है, बैटिंग एवरेज इज 50 रन्स इन 40 इनिंग्स। 50 रन था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 50 रन 40 इनिंग्स में, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर उसने ऐसा बोला है कि जो उसका हाईएस्ट रन है, हाईएस्ट रन एक्सीड्स हिज लोएस्ट रन बाय 172। मतलब जो उसका हाईएस्ट रन था वो 172, हाईएस्ट रन जो था और लोएस्ट रन जो है उन पूरी 40 इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर और सबसे कम स्कोर का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 172 रन दिया है, ठीक है। फिर अब वो बोलता है कि एक्सक्लूडिंग दीज इनिंग्स, इन दोनों इनिंग को जब हम हटा देते हैं तो जो उसका बैटिंग एवरेज हो जाता है वो कितना हो जाता है, 48 रन हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था, हाईएस्ट स्कोर कितना था। समझ गए होगे आप लोग क्वेश्चन क्या है। एवरेज का सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है, और इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन में इससे आप बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बैटिंग एवरेज 50 रन होने का मतलब क्या समझते हो आप लोग? बैटिंग एवरेज 50 है, मतलब उसकी 40 इनिंग रही होगी और हर इनिंग में अलग अलग स्कोर होगा, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर जो होगा 40 इनिंग में, जो उसके पास इक्वली नंबर क्या होगा, सबके पास कितना रन गया होगा, 50 रन 50 रन, और यहाँ लास्ट तक जाएगा 50 और 50 रन। समझाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ता है, बाकी आप इसको डायरेक्ट डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, पहले समझ लो इसको। अब क्या हुआ कि जब हाईएस्ट और लोएस्ट हमने ऐसा मान लिया, देखो इन सभी का जो रियल स्कोर होगा अलग अलग होगा। मान लेते हैं हम ये वाला हाईएस्ट था और ये वाला लोएस्ट था। अब जब हमने इन दोनों को हटाया यहाँ से, हाईएस्ट स्कोर की रियल वैल्यू, लोएस्ट स्कोर की रियल वैल्यू, जब हमने उसको हटाया तो वहाँ पे इनिंग कितनी बची होगी, 40 थी, कितनी हो गई 38 इनिंग में जो
एवरेज हो जाता है वो कितना होता है 48, मतलब अब सबके पास कितना गया 48 48 और यहाँ तक जाएगा 48। समझ गए होगे। पहले 50 एवरेज था 40 इनिंग में, अब कितना हो गया 38 इनिंग में हो गया 48 रन। तो हमें निकालना है कि हाईएस्ट स्कोर कितना होगा। तो क्या हम यहाँ से जो हमने 2 इनिंग हटाई है हाईएस्ट और लोएस्ट, इनका टोटल ही तो निकालना है। लास्ट वीडियो आप देखना, उसमें आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि कैसे होता है। इनका अगर हमें टोटल निकालना है तो टोटल इन दोनों का क्या होगा कि हमने इस वाले टोटल में से इस वाले टोटल को माइनस कर देंगे तो इनका ही टोटल आएगा, रियल वैल्यूज़ का इनका टोटल आ जाएगा जो यहाँ से 2 इनिंग हटा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब हम उसको पार्शली कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे टोटल इसका यहाँ तक का टोटल एवरेज कितना डिक्रीज हुआ। एवरेज डिक्रीज हुआ 2, 38 इनिंग है यहाँ तक, तो 38 इनिंग का टोटल कितना डिक्रीज हो जाएगा 2 × 38 मतलब 76 डिक्रीज होगा। यहाँ तक का इस सीरीज का टोटल 76 डिक्रीज हुआ, यहाँ तक की बात है। बाकी 50 और 50 तो आया नहीं ना, ये भी तो यहाँ पे डिक्रीज मिलेगा, तो और कितना डिक्रीज होगा 50 और 50 100 मतलब 176। तो 176 क्या होगा, जो इस इनिंग का टोटल है वो 176 ज़्यादा होगा इस इनिंग के टोटल से। ठीक है, जितना इस इनिंग का टोटल ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि हमने 2 इनिंग हटाई है, वही क्या होगा हमारा हाईएस्ट और लोएस्ट का टोटल होगा 176। और यहाँ पे वो हमें क्या बता रहा है, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस बता रहा है 172। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इज 172, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज 172, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट आपने निकाला है 176। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल होगा। ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट इज 17 दूनी 34 148 और हाईएस्ट स्कोर यहाँ से निकल जाएगा हमारा 174। जो हाईएस्ट स्कोर हटा होगा वो 174 होगा। समझ आया आप लोगों को। तो अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग जनरल साइंस भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस और मैथ्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जनरल साइंस और मैथ्स दोनों का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। आप लोग ऐसे ही चैनल को फॉलो करिए। और एसएससी सीजीएल मेंस का हम लोग क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। थैंक यू।